क्या हुआ? अरे नहीं तो अच्छी बात है। जिसके कपड़े के ऊपर छिपकली चिपक जाए समझो उस दिन उसका भाग्य खुल गया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग एक छिपकली चिपका के घूमना। ए छिपकली आ जा, चिपक जा, मेरा भाग्य खोल दे रे। जो कुंजर जल में धस्यो जल फागे अपारी हो, जो कुंजर जल में धस्यो जल फागे जल सु बाहर निकल कर सिर धारत धरी हो, जल सु बाहर निकल कर सिर धारत धरी हो। हाथी होता है ना, पानी में जब घुस जाता है तो दुनिया भर का पानी फेंकता है अपने ऊपर। खूब सूंड में पानी भर भर के इधर फेंके खूब नहाता है। भैंस और भैंसिया इतनी पानी में नहीं नहाती जितना हाथी नहाता है। उसको पानी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही स्वभाव बस क्या करता है, वो धूल भी उठा के फिर अपने ऊपर फेंक लेता है। तो भीगा हुआ शरीर होता है और धूल डाला तब क्या हो गया, कीचड़ हो गया, चिपक गया, और फिर वो गंदा गंदा ही घूमता है। हाथी को देखा ना, हमेशा गंदा ही रहता है, गंदा ही रहेगा। कितना भी आप उसे पानी से धो दो, कुछ करो, थोड़ी देर बाद ही धूल उठाएगा, इधर मारेगा इधर मारेगा। तो महाराज कहते हैं ऐसी भगत मत करो, कम नहाओ, कम सुनो, लेकिन अवगुणों को फेंको। काया कस करनी रहे करे मुख बायक है झूठ, और जब लग तो सुखराम कहे पच खाली गया ऊठ। 3 घंटा नहीं 13 घंटा बैठ के भजन किया खूब, लेकिन उठते ही भजन उठ करके उठते ही अनाप शनाप झूठ बोल दिया। भाई कहते हैं कि सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा है, मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विष ना भूलो, सत्य वचन पहले बोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना, मौन रहो। आपको मालूम है कि ये सत्य बोल देने से इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, तो सत्य वचन मत बोलो। अब कोई आदमी के अंदर कोई अवगुण है, ठीक है, कोई आदमी इतना छोटा सा है, 52 अंगुल का, 52 भगवान बोलो उन्हें, तो ठीक है, नहीं, और सो एक बड़ा या कैसा लगे, उसका दिल टूट जाएगा। वो अपने उसके बस की बात तो नहीं है ना, वो तो शरीर तो कर्मों के अनुसार मिला है, तो उसे प्रेम से बात करो। सत्य वचन ना बोल, कहोगे कि सत्य तो बोला, झूठ थोड़ी बोला है। ऐसा झूठ, ऐसा सत्य मत बोलो जिससे दूसरे की आत्मा हिल जाए। ये हत्या में आता है, ये हत्या में है। वचन खूब बढ़िया बोलना चाहिए। आपके वचन से किसी का मन दुख जाए ना, ये हत्या में आता है। ये कहते हैं वचन की हिंसा।
एक है कर्म की हिंसा और एक है मन की हिंसा। मन की हिंसा कौन करता है? जाओ क्या बताऊं, बस नहीं चल रहा है, नहीं तो काट के ही फेंक दिया। ये मन की हिंसा है। नहीं पलक बुखारी का राजा बोला ना, बलक बुखारी होता है ना तो 100 टुकड़े करवा देता। तो ये वचन की हिंसा है, मन की हिंसा। वचन की हिंसा ऐसा कड़वा भाषा बोल दिया कि उसके आंखों से आंसू गिरने लगा, बस ये हिंसा हो गई। और एक हिंसा तो कर्म वाला, आप जानते ही हो किसको कहते हैं, चाटा मारना, छुरा चलाना, गोली मारना, ये कर्म की हिंसा है। हम कर्म की हिंसा को ही हिंसा समझते हैं, बाकी हिंसा हम समझते ही नहीं। 3 हिंसा है। तो भाई कहते हैं कि बाहर बगुलो उजलो मन में लारे भाई हो, बाहर बगुलो उजलो मन आँख मीच मौनी भया मछली गटकाई हो, आँख मीच भया मछली गटकाई हो, ऐसी भगत ना कीजिए। ऐसी भक्ति मत करो। जैसे बगुला है ना, बाहर से उज्जल दशा भीतर मैला अंग, तासे ती कौआ भला तन मन एक ही रंग। बाहर से उज्जल दशा भीतर मैला अंग, तासे ती कौआ भला तन मन एक ही रंग। कौआ का रंग भी काला है, उसका मन भी काला है, तो उसको समझने में देर नहीं लगती। और बगुले का ऊपर से रंग तो उजला है, मन काला है, इनको पकड़ने में बहुत देर लगती है। किसी बाई जी को हमने, जब शादी उनकी तय हो रही थी, तो हमने कहा लड़का ठीक है आप कर लो। कोई दिक्कत आई तो उन्होंने हमारे ऊपर ही आरोप लगाया। आपने कही ठीक है मैंने कर ली, हमने कहा बेटा टेस्ट वेस्ट तो करता नहीं, बाकी जितनी चीजें हमने कही है उसमें कोई कमी बताओ तो तुम्हें मानो। तो ये सत्य है कि बाहर से उज्जल दशा भीतर मैला अंग। अब बगुला तो सफेद ही दिखे नहीं। अब आप जाते हैं कोई बहू देखने के लिए, लड़की देख के आते हैं, तो आप ऊपर से तो देख के आते हैं, अंदर का क्या देख के आते हैं? आने के बाद वो कैसी निकली, अब इसका आरोप कौन झेले? और शादी के समय तो आप जानते ही हो सब हैं? कालिदास जैसे बेवकूफ की शादी पंडितों ने करा दी विद्योत्तमा से। कितनी ज्ञानी थी वो विद्योत्तमा, प्रकांड पंडित थी। तो उसने कहा कि मेरे को जो शास्त्रार्थ में हरा देगा ना, मैं उसी से शादी करूं। तो एक से एक बड़े बड़े पंडित आए, काशी पढ़े लिखे, और विद्योत्तमा के साथ जब बैठे पंडिताई में, तो एक भी सवाल पूछे सब फेल हो जाए। बड़ा चक्कर, पंडितों को बड़ा धक्का लगा कि ये तो हम लोगों के ज्ञान को चैलेंज है कि लड़की ऐसा ज्ञान चैलेंज कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी हम सब मिल के लड़ेंगे, जैसे महागठबंधन होता है ना, भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन करेंगे। हाँ, एक आदमी ने कहा कि महागठबंधन होगा तो हमें क्या होगा, देश को जल्दी बर्बाद करना है क्या है? मतलब अब भाई, अब एक आदमी, कम से कम हमको 1500 साल के बाद एक आदमी ढंग का मिला है जो सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलता है। लेकिन ये हिंदू अगर इतना ज्ञानी नहीं होता तो बेचारा यही गुलाम रहता। ऐसे ज्ञान को भी धिक्कार है। जिस ज्ञान से गुलामी मिल जाए, जिस ज्ञान से इतना स्वार्थी जीव हो जाए कि उसके बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनकी चिंता ही भूल जाए आदमी, ऐसे ज्ञान को धिक्कार है। हमारा काम बन जाए, आज हम जीत जाए, आज हमारी कुर्सी बच जाए, 5 साल के बाद किसने देखा है? अरे किसने नहीं देखा, आपका ही खानदान रहेगा, आप नहीं रहोगे
आपके बेटे भी हो सकता है ना रहे हैं, लेकिन 2091 में 300 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे और हिंदू रहेंगे 200 करोड़। आप सोच लो क्या होगा 2090 में, अगर यही हालत रही तो। पक्की बात है, एक गणित का बिल्कुल सोचा हुआ सवाल है। 70 साल में 10 गुना बढ़ते हैं ये। आज के 70 साल पहले 3 करोड़ थे और 70 साल जब बीता तो 30 करोड़ हो गए हैं। आज मुसलमान 30 करोड़ हैं और हिंदू 165 करोड़ था आज़ादी के समय, 65 करोड़ था। आज हिंदू 100 करोड़ हुआ है, 110 करोड़, यानी कि 35 और 10 45 करोड़ बढ़े। 65 में 45 कितना परसेंट हो गया? और वो 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, 10 गुना बढ़े हैं। इसी हिसाब से अगर बढ़ेंगे तो 70 साल के बाद इनकी आबादी होगी 30 करोड़ की जगह 300 करोड़ और हमारी आबादी होगी 200 करोड़। 500 करोड़ लायक भारत ये है ही नहीं, 2 देश फिर बटेगा। कौन बांटेगा? आज का हिंदू ये खुद बांटेगा। नहीं तो मौका अच्छा है, समझ लो। आज भी तो महागठबंधन कर लिया ब्राह्मणों ने। क्यों? एक आदमी बोला कि योगी जी ब्राह्मणों के विरोधी हैं। हमने चुप, पगला कहीं का। हिंदुओं के विरोधी हैं कि नहीं ये बताओ। कि आपको ब्राह्मणों से प्रेम नहीं? हमें बिल्कुल नहीं। हमको किसी जाति से प्रेम नहीं, हमें हिंदू से प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम है। जाति कोई नहीं होती। अपने राम से नहीं में तो साहब कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो। हाँ, कोई कैसे भी जाति का अगर वो भजन करता है तो हमारे सिर का ताज है, हम तो अपने सर पे बिठा के घूमेंगे। अहो ब्राह्मण खाता हो तम्बाकू पान बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब, कसाई है वो, तो उसको क्या छूने से फायदा। पंडितों ने सोचा कि हमारी शादियां नहीं हो रही ना, महागठबंधन बना लो एक फटाफट। तो सब ब्राह्मण मिल के एक मूर्ख तलाशो, एक मूर्ख तलाशो। तलाशते तलाशते एक मूर्ख मिल गया। कैसा? कि जो जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था बैठ। तो कालिदास को ब्राह्मणों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अब इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो उन्होंने उसे कहा, ए भैया ए मूर्खानंद, कि हाँ कि तुम शादी करोगे? शादी तो नहीं करेंगे। शादी तो एक ऐसा विषय है कि जो आदमी नहीं करने को है ना, कुछ भी नहीं करे तो भी शादी करे। एक होती है बीबी और एक होती है टीवी। जिसके घर में है वो भी परेशान, जिसके घर में नहीं है वो भी परेशान। टीवी जिसके घर में नहीं है ना वो भी परेशान है। क्यों? देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चे आवारा हो जाते दूसरे घर भागते हैं। और जब खरीद के घर में टीवी ला दिया तब देख लो क्या हालत होती है। और घर में शादी नहीं हुई हो ना तब तक तो बहुत बुरा है। शादी हो जाता है कैसे, और शादी हो गई बीवी आ गई, अब देखो क्या होता है। कालिदास ने कहा शादी तो मैं जरूर करूँ। तो क्या कि तुम्हें एक बहुत विद्वान के लड़की है उसके संग शादी करा दूंगा। अरे क्या विद्वान छोड़ो, कैसी भी हो करा दो, घर में आए रोटी तो बने। अरे क्या तू पागल है? लेकिन तुझे तेरी शादी बहुत अच्छी कराऊंगा, लेकिन एक शर्त रहेगा। क्या? तू बोलेगा कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी वो कुछ बोले या कहे तो तू इशारे में जवाब दे देना। हाँ तो ठीक है। तो जाके विद्योत्तमा से बोलेंगे, उसको था तो ऐसे ही बेचारा, लेकिन उसको नहाला धुला के, आजकल पियर साबुन लगा के, बीको टर्मरिक लगा के और थोड़ा स्प्रे मार दो, आदमी ऐसे ही सुंदर लगने लगेगा। और उसको छापा वपा पहना के बढ़िया सा पंडित बना के पोथी पकड़ा दिया उल्टे ही। उसने क्या समझ में आया किधर पकड़ा जाएगा किधर नहीं। पकड़ के पोथी आ गए, सामने बैठ गए, सामने विद्योत्तमा बैठ गई। तो पंडितों ने कहा कि देखिए ये हमारे जो क्लाइंट है ना, ये थोड़ा अभी इनका मौन व्रत चल रहा है, 9 दिन का मौन व्रत है, अभी ये बोलेंगे कुछ नहीं। तो आप एक काम करो, इनसे इशारे में प्रश्न पूछा करो, ये बता देंगे। तो उसने कहा विद्योत्तमा ने कि ईश्वर एक है। कालिदास ने कहा बड़ी दुष्ट है, एक आँख फोड़ने के लिए कह रही है।
दिमाग इसका सही नहीं है, ऐसी लड़की से शादी करूंगा मैं? हमको क्या कम समझ रखा है? एक आदमी अपने से लंबी लड़की से शादी किया, खोज के उसके बराबर कोई लड़की आए फेल, छोटी तो बिल्कुल फेल। भैया कैसी लड़की चाहिए? सबसे लंबी। शादी हो गई तो उसके दोस्तों ने जब रिसेप्शन में आके देखा लड़की बहुत लंबी है, ये तो ठिकाना है कि क्यों तूने शादी ऐसी क्यों करी? है तू पागल है? मैंने जानबूझ के करी ऐसी शादी। क्यों? कि मैं अपने बीवी से हमेशा सर उठा के बात करूंगा और वो हमेशा सर झुका के बात करेगा। मेरे सामने हर समय उसका सर झुका ही रहेगा। ऐसी ऐसी बातें होती है, लोग अपना अनुभव करते हैं। और विद्योत्मा ने कहा कि ईश्वर एक है। उन्हें कहा अच्छा तेरी जैसी लड़की को मैं शादी करूंगा? नहीं, तेरी दोनों आंखें फोड़। अब ये विद्योत्मा ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये तो बेवकूफ आदमी। पंडित सारे पंडित एक मिलेगा, महागठबंधन है, तो इसमें जहाँ हमारा वोट कट रहा है तू दे दे अपने को, हो जाता ना। पंडित सलाह ये, अरे मैडम आप समझी नहीं, इनके कहने का भाव है कि ईश्वर माया के संग है तो दो है, तो वो जीव बन गया ना। जब तक ईश्वर माया के संग है जीव बन गया, माया से अलग होगा तब एक होगा ना, इसलिए कह रहे हैं कि दो है। ये बात। अब विद्योत्मा ने कहा, मन में सोचा कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। अच्छा झापड़ मारने की बात है। ये कितनी बदतमीज है। कह रहे थे ज्ञानी से शादी कराएंगे, ऐसी लड़की से मैं शादी में घूसा मारूंगा मैं। ये क्या बात है? ये क्या बात है? अरे क्या मैडम आपने बताया ना कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो ये कह रहे हैं कि जब पांचों मिलेंगे तभी शरीर बनेगा ना। लो शादी हो गई, शादी करा के घर लिया, शादी हो गई भी। रास्ते में आ रहे थे, विदाई करा के एक ऊंट जा रहा था, तो अपनी बीवी के ऊपर रुआब दिखाए। कितना भी बेवकूफ पति हो ना, अपने पति के ऊपर रुआब तो दिखाई लेता है थोड़ा सा। एक आदमी गया था दिल्ली, वो ले आके कुतुब मीनार पे चढ़ा के अपनी बीवी को बोला देख लाल किला है ये। तो बीवी बोली कि नहीं वो मैंने किताब में देखा था, ये तो कुतुब मीनार है। हट, कुतुब मीनार है, लाल किला है, लाल किला। बीवी बोली आप कह रहे हो तो मान लेते हो कुतुब मीनार है। अच्छा कहने क्या बात है ये बताओ, दिल्ली तुझको कौन लाया? तुझको दिल्ली घुमाने कौन लाया? नहीं वो तो आप ही लाया। मैं लाया ना, मैं जो कहूँगा वही है। बीवी का ठीक है। दूसरे दिन उनकी बीवी रोटी बना के सब्जी रख दी सामने के, लो पराठा खा लो। उनका पति बोला कि तू का पगला गई है एकदम से, ये रोटी को पराठा कह रही है, कल लाल किला को कुतुब मीनार बता रही थी। उसने कहा ये बनाया किसने? मैंने बनाया कि तुमने बनाया? नहीं बनाया तुमने, तो जो कह रही वही है। तो रुआब झाड़ा में तो विद्योत्मा जा रही थी, एक ऊंट जा रहा था, कालिदास बोला उष्ट उष्ट उष्ट। ये बेवकूफ है, ये मैं तो पहले ही जानती थी बेवकूफ है। पंडित लोग पीछे से बोले नहीं नहीं, संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हैं और हमेशा संस्कृत भाषा बोलते हैं। तो ये जो महागठबंधन है संभाल लेते हैं कि तुम्हारा वोट यहाँ ज्यादा है तो तुम खड़े हो जाओ, हम नहीं खड़े होंगे, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हम नहीं खड़े होंगे। कैसे भी करके भाजपा को हराना है। लेकिन मायावती ने कह दिया कि सपा को तो किसी हालत में नहीं जिताना है, हमको भाजपा को जिताना है। एक अच्छी बात आई कल के स्टेटमेंट में। तो चलो इससे क्या हमें क्या मतलब, कोई राजा कोई अपने को क्या करना नहीं। एक वो था राजा की नौकरानी और नौकर सो रहे थे, तो नौकरानी कह रही है सुनो बड़ी खुशी की बात है कि क्या राजा काबुल गए हैं, कल घोड़ा नया लाएंगे। चुप सो जा। अरे सोने की बात कितनी खुशी की बात है ना, हमारे राजा साहब कल नया घोड़ा लाएंगे, तो हमें तुम्हें क्या फायदा होगा? हमको ज्यादा घास काटना पड़ेगा, तुमको ज्यादा गोबर उठाना पड़ेगा। ऐसे कौन से फायदे की बात हो रही है? राजा तो चढ़ाई करेगा, तो जीते तो हम दोनों के होने हैं ना। हमें घास काटना पड़ेगा, तुम्हें गोबर उठाना पड़ेगा। तो कोई कुछ भी करे अपने को क्या मतलब, लेकिन बस एक ही बात है जहाँ हिंदुत्व की बात आती है कि सही बात है, एक दिन ऐसा आएगा तो एक छोटा सा देश हमारा बच्चा है, ये भी हाथ से चला जाएगा।
और आज ही देख लो कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, जबकि भाजपा का शासन है तब भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है किसी के सामने मुंह खोल के बात कर लो, दूसरे धर्म के सामने, और वो आपके सामने ही आपको गाली देते हैं कि नहीं देते? आपकी हिम्मत नहीं है। आज तो 22 फरवरी के बाद 10 मार्च के बाद क्या होगा, इसलिए अभी अपने हाथ में सोच समझ से काम करना, नहीं तो जय श्री राम हो जाएगा। तो बाहर बगुलो उजलो मन में नारे भाई हो, आँख नीच मौनी भया मछली ऐसी भगत 5-25 दूर कर तीना सो लड़िए हो, 5-25 दूर कर तीना नहीं तर तो सुख राम कहें जीवत ऐसी भगत जग में हो विलासी हो, अंत काल जम दे गल फांसी हो, ऐसी भगत बोलो राम। भक्ति कौन करनी है? जिस भक्ति के करने से हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारा मन बदले। भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति नहीं करो, और नहीं तो ऐसे ठीक है, नहीं तर तो सुखराम के जीवती में। काम करो तो ऊंचा काम करो, बड़ा काम करो, और नहीं तो छोड़ो। तुम्हारे कहते हैं कि सिर जावे तो काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ तब लग सुन सुख राम कहें, पच खाली गया ऊठ। बोलो राम। बेकार हो गया, 10 घंटा भजन किया और भजन करके उठने के बाद में अनाप शनाप झूठ बोल दिया, सब बेकार हो गया, बचा कुछ नहीं। हमारे कहते हैं कि झूठ पाप को पेड़, पाप का बीज क्या है? झूठ। साच पुण्य की चूर, सत्यता जो है वो पुण्य का जड़ है। नाम निज सुख राम कहें, असल मोक्ष का मूल। बोलो राम। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम कहें, क्या ज्ञानी तन जोग। बोल रहा। समझा बिन सिमरन नहीं, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं श्रेष्ठ में पाई। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। समझा बिन सिमरन नहीं। सिमरण करते तो हैं हम, लेकिन कैसे करें इसका भेद अगर नहीं है तो हमारा मन नहीं लगेगा। हमारा मन कब लगेगा? जब हम भेद सीख जाएंगे। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, बिना अन्न के, कहते भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए न लोई। बिना अन्न के भूख नहीं जाता। ऐसे ही बिना समझ के भक्ति करने से वो भक्ति का कोई रंग नहीं चढ़ता, असर नहीं आता। क्या समझना है कि मन को पहले कहाँ, हम लोग मन को पहले नहीं, हम लोग कहते हैं ध्यान कहाँ लगाएं। पहले ध्यान लगाना है कि पहले मन लगाना है? पहले ध्यान ही लग जाएगा, पहले तो मन लगाना है। मन को लगाना है सांस में,
और सांस कर रहा है राम राम, तो कुछ देर के बाद मन भी करेगा राम राम, और मन 10 इंद्रियों का राजा है। तो जब मन राम राम करने लगेगा तो 10 इंद्रियां हमारी चेतन होकर राम राम करने लगेंगी, और इन 10 इंद्रियों से हमारे रोम रोम जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे रोम रोम में राम राम धुनी होने लगेगा, तब महाराज कहते हैं कि वो असली कमाई हो गई। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरण 70 करोड़। बोल रहा ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का 13 करोड़ बार अगर जाप कर लो तो गायत्री सिद्ध हो जाती है, और गायत्री सिद्ध हो गई तो आपकी जबान सिद्ध हो जाती है, जो बोलोगे वही होगा। 13 करोड़ बार नाम जप करना पड़ेगा। 13 करोड़ बार नाम जप करने के लिए 40 से 45 वर्ष का समय लगेगा, इससे कम नहीं। अब आप सोचो कि 20 साल या 25 साल में आपको गुरु मिला, गायत्री मंत्र दे दिया, और आपने 40 साल उसका भजन किया, तो 65 साल में जाके गायत्री माता सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करोगे? दूसरों का भला भले ही कर दो, तुम्हारा भला तो होने वाला है। लेकिन यहाँ एक ही सांस में 70 करोड़, वहां 40 से 45 साल लगते हैं 13 करोड़ बार जाप करने में, और यहाँ एक श्वास में 70 करोड़। कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई, कागज मंडे खूंटा नहीं होई, कहे कबीर साधन पाया में सोई, पाया में सोई। नाम मारो धन नाम मारी, इन पूंजी सुन लागो मारो मन है, लागो मारो मन है। नाम मारो नाम मारी। बोलो यार। कागज ना मंडे खूंटा नहीं हुई। खूंटा मतलब खूंटा नहीं हुई मतलब खूंटा का मतलब क्या होता है? मारवाड़ी में खूंटा को बोलते हैं कम होना। कम नहीं होगा, खूंटा नहीं हुई मतलब कम नहीं होगा। मीरा भाई लिखते हैं खर्चे ना खूटे शोर ना लूटे। ये राम नाम ऐसा है ना, कितना भी खर्च करो ये कम होने वाला नहीं है। तो कागज न मंडे खूंटा नहीं हो। जितना आपने भजन कर लिया है वो कम नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जितना कर लिया वहीं रुका रहेगा। अगले जन्म में उसके आगे होगा। अगले जन्म में भी आपको गुरु मिलेंगे। अगले जन्म में मिले थे, जो पिछला जन्म बीत गया उसमें गुरु मिले थे, तभी आपको इस जन्म में मिले हैं। तभी इस ठंडी में आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये पिछले संबंध का पता है। बोलते हो ना कि दुनिया वाले क्या जाने सत्संग कोई रिश्ता पुराना है, सतगुरु तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। तो भाई कहते हैं कि सुरग नरक हर बिन नहीं, सुनो सकल जन आन, और सतगुरु बिन सुख राम कहीं आ नहीं पड़े पिछाण। बोल रहा स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। लेकिन जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं है तब तक हमारे समझ में नहीं आता। कोई कोई जीव है गर्भ में आता है, 4-6 महीने रहता है, गर्भ में ही मर जाता है,
फिर वो दूसरे के गर्भ में जाता है, फिर 4-6 महीने रहता है, फिर मर जाता है। ये किसका भोग है? जिसके गर्भ में बच्चा गया उसका भोग है या उस जीव का भोग है? जीव का भोग है। रौ रौ नरक भोग रहा है।